नमस्कार, सरल संदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ खास खबरों की। खबर दमोह से है, जहां वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर 5 अक्टूबर को राज्यपाल मंगूभाई पटेल दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र के चौरई में 1 करोड़ की लागत से बने बड़ा देव मंदिर का लोकार्पण करेंगे। वे रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी चौरई पहुंचे। उनके साथ दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री ने बताया कि भविष्य में महादेव घाट रोड पर भगवान बिरसा मुंडा की ओर तेंदुखेड़ा में शंकर शाह रघुनाथ शाह की मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। विषय है कि 5 अक्टूबर को और यशस्वी राज्यपाल महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी रानी दुर्गावती जी की जयंती के अवसर पर पधार रहे हैं। उसी के संबंध में यहाँ पर स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कलेक्टर साहब के साथ सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे और राज्यपाल के आगमन को लेकर सारी व्यवस्था की जा रही है और एक बड़ा कार्यक्रम चौरई बड़ा देव मंदिर में होने जा रहा है, जिसमें 100 लाख रुपए की राशि से जो मंदिर परिसर बनकर तैयार हुआ है उसका लोकार्पण भी राज्यपाल जी करेंगे और रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर संग्रामपुर में माल्यार्पण करने का भी काम करेंगे। रानी दुर्गावती जी के 502वें जन्म जयंती के अवसर पर जो संग्रामपुर में माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को आगमन संभावित है और इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज माननीय पर्यटन मंत्री संस्कृति मंत्री जी के नेतृत्व में सभी अधिकारीगण स्पॉट को देखने के लिए गए थे। तो संग्रामपुर और चौरई में एक बड़ा देव जी का जो मंदिर है, जिसका कि शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया था, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम उसमें प्रस्तावित है। इसके अलावा भी अन्य कई कार्यक्रम इस दौरान किए जाएंगे। उस संबंध में सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा आज एक प्रारंभिक तौर पर लिया है और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभी जैसे ही दौरा कार्यक्रम फाइनल होगा, अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके बाद और तेजी से इस पे काम हम लोग शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश सागर के बसा गांव की शासकीय माध्यमिक व प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई। विद्यालय 4:30 तक लगने के आदेश के बावजूद शिक्षक 3 बजे ही छुट्टी पर घर रवाना हो रहे हैं और जब मीडिया पहुंची तो बच्चों को क्लास में वापस बुलाया गया। शिक्षा विभाग ने अब नोटिस देने और निरीक्षण करने की बात कही है। खबर गढ़ाकोटा से है, जहां सेवा पखवाड़ा के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर ऑडिटोरियम में आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी विषय पर जिला स्तरीय संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मुख्य अतिथि और पंडित गोपाल भार्गव अध्यक्ष रहे। संगोष्ठी में दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और स्वदेशी विचारों पर चर्चा हुई। पटेरिया स्थित पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में विधायक, पार्टी पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सिद्धांत बताए थे, जैसे एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत है, स्वदेशी का सिद्धांत है और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत्योदय का सिद्धांत है। वो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, वो हमारा दरिद्र नारायण है और उस दरिद्र नारायण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो कुल मिला के आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उनके सादगीपूर्ण जीवन को भी हम सब ने जाना और उन्होंने जो सिद्धांत दिए, इस पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो वो उन्हीं के दिए हुए सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो आज यहाँ उनका जयंती भी मनाई गई और इसके साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत उनकी जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया। तो कुल मिला के आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर उनको हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। धन्यवाद। खबर कुंभराज से है, जहां सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कुंभराज में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी साहू ने किया।
और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाओं का लाभ उठाया। डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर पूजा धाकड़, डॉक्टर देश कौशल, डॉक्टर गौरव चौधरी समेत अन्य चिकित्सकों ने सेवाएं दी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना रहा है। उपस्थित महिलाओं ने कार्यक्रम को सराहनीय और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। अगली खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर में फुलकारी ग्रुप द्वारा नवरात्रि पर्व पर गरबा नाइट का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रतिभागी शामिल हुए और सभी ने पारंपरिक परिधानों में माता रानी की आराधना, गरबा और डांडिया नृत्य के माध्यम से की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धार्मिक भावना के साथ साथ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना रहा। होम साइंस कॉलेज रोड स्थित आयोजन स्थल पर लोगों में उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। आज फुलकारी डांडिया नाइट सीजन 4 है और हम लोग को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इतना क्राउड देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए। और आपके जज के नाम बता दीजिए, मेरे यहाँ कौन आ रहा है? जज में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी सेलिब्रिटी आ रही है वैदेही नायर, जो कि GTV की सेलिब्रिटी हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ पर फन है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खबर कसरावत से है, जहां कसरावत के जय स्तंभ चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं और नारों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटवारी का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में पटवारी ने भाजपा पर किसानों को बरगलाने और वोट के लिए झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। पटवारी ने गोमांस पर 0% GST के फैसले की भी आलोचना की और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ये बात यह है कि ये धरती है सुभाष यादव जी, जिन्होंने निमाड़ में तो नहरों का, नर्मदा माई का जाल बिछाया ही, पर किसान के हित और अधिकार की रक्षा में पूरा जीवन समर्पित कर। मैं खुश हूँ इस बात का कि मैंने उनके साथ काम किया है, उनके आदर्शों को मैंने माना है। सुभाष यादव जी की काम करने की शैली, किसानों के प्रति उनका प्रेम, किसानों के प्रति उनकी लड़ाई, मेरे अंदर में अपने आप को सुभाष यादव के, जब भी किसान की बात करता हूँ तो अंदर मेरे पेट में खुद्दी आ जाती है सुभाष यादव जी की। आज वो जीवित नहीं है पर उनके संस्कार मेरे अंदर घुसे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वोट लिया। इस बात को किसानों को अलग अलग तरह के सब्जीबाग दिखा के, वो चाहे धान की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की जितने भी क्राफ्ट है, वेजिटेबल, उनकी जितनी लागत उससे डबल, अलग अलग तरह की बातें की। मोहन यादव जी ने, बीजेपी ने जिंदा गाय के मांस पर 0% GST टैक्स, 0, मतलब जिस प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा बेचना होता है उस पर टैक्स की छूट होती है, तो गाय के मांस पर छूट, यानी ये सरकार की नीयत बताती है, इसकी सोच को बताती है। खरगोन जिले के टांडा बरूड थाना क्षेत्र के ग्राम बेजापुरा में दो पक्षों में महिलाओं को लेकर कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें सरपंच पति, भाईला और उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। भाईला की हालत गंभीर है, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये बेजापुरा से हैं, बरूड थाना क्षेत्र से। एक पिता हैं, दो बेटे हैं। उनको किसी ने चाकुओं से मारा है, जिसमें पिता की और बेटे की हालत थोड़ी सी गंभीर है। तीसरे नंबर का बेटा ठीक है अभी, है ना। कहाँ से चोट है? पिता को तो बहुत सारे चाकुओं के वार है, 10 से ज़्यादा वार कम से कम है, और छाती पे, पेट पे, हाथों पे, सिर पे, चेहरे पे पिता को सब दूर वार है। और जो पुत्र है दूसरे नंबर का, उसको छाती पे और सिर पे वार है। ये क्या मामला हुआ आप लोगों का? सर, ये चाकूबाजी की घटना हुई है। अब ये ग्राम बेजापुरा में पूर्व पत्नी की बात को लेकर, उनकी पत्नी पहले कहीं और गई थी, तो पत्नी की बात को लेकर आपस में उनका चाकूबाजी हुई। दोनों घायल है, घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए, डॉक्टर इलाज चल रहा है। मतलब पिताजी को भी इनका मारा है? हाँ, 2-3 लोगों का भी पूछताछ चल रही है। क्या नाम है? प्रधान आरक्षक कैलाश परते, थाना बरूड से।
मां शारदा देवी मंदिर परिसर में प्रसाद विक्रेता द्वारा यात्री से अभद्रता और धमकी देने की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में खुलासा हुआ है कि गोपाल प्रसाद भंडार दुकान यूसुफ खान चला रहा था, जिसकी पहचान छुपाई गई थी। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दुकान सील कर दी। देवांश द्विवेदी नाम का एक युवक जो प्रातः सतना से दर्शन करने के लिए आया था अपने मित्र के साथ, उसने रेलवे स्टेशन से एक ऑटो तय किया और उसकी राशि जो 10 रुपये बताई गई थी, रास्ते में जो ऑटो ड्राइवर है उसने वो राशि बढ़ा दी और जो मंदिर के बाहर जो प्रसाद की दुकानें लगी हुई वहाँ एक स्थापित एक दुकान पर सीधे ले गया और उसने बोला कि प्रसाद आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। जब इस युवक ने मना किया कि मैं अपनी मर्जी से प्रसाद लूंगा, तो उसको डराया धमकाया गया, दुकान के अंदर खींचा गया, प्रसाद दिया गया, उससे 400 रुपए की मांग की गई, जो काफी अधिक की राशि थी, निर्धारित राशि से अधिक थी और काफी मुश्किल से कुछ राशि कम की गई। यूपीआई से जब युवक ने पेमेंट किया तो युवक का नाम कुछ अलग आ रहा था, यूसुफ नाम से आ रहा था, तो उसे कुछ शंका हुई और वह सीधे अपने इस दुर्व्यवहार और अड़ीबाजी की शिकायत करने यहाँ पर चौकी अपने मित्र के साथ में आया। तत्काल ही पुलिस द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों ही जो आरोपीगण थे, दुकान के संचालक यूसुफ खान और सोनू खान, जो कि गोपाल प्रसाद नाम से प्रसाद की दुकान संचालित कर रहे थे, इन दोनों को तत्काल ही गिरफ्तार करके इनको अड़ीबाजी की धाराओं में और गाली गलौज की धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जहां इन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। खबर नागदा से है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौमांस को जीएसटी मुक्त करने संबंधी नोटिफिकेशन के विरोध में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नागदा में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एसडीएम कार्यालय पर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें सरकार से गौरक्षा व गौवध से जुड़ी नीतियों में स्पष्टता व त्रुटि सुधार की मांग की गई। बिहिप के प्रांत गौरक्षा प्रमुख जगदीश धाकड़ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते निर्णय में सुधार नहीं किया तो पूरे प्रांत में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन जिला सह मंत्री समरथ सेन ने किया है और तो वहीं ज्ञापन का वाचन जिला संयोजक महेश आंजना ने किया है और इस मौके पर बिहिप व बजरंग दल के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर रीवा से है। सिरमौर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत फरार चल रहे आरोपी मनीष सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 22 जुलाई 2025 को सिरमौर थाना पुलिस ने 300 पेटी अवैध देशी शराब जब्त कर 2 आरोपियों को पकड़ा था, जबकि मनीष सिंह फरार हो गया था। 23 सितंबर 2025 को भवानी नगर निवासी मनीष सिंह को साइबर सेल की मदद से पकड़ा गया। गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दीपक तिवारी समेत टीम के अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। लेकिन मामला यह है कि 22 जुलाई 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर रेड कार्रवाई की गई थी थाने द्वारा और उस पर 300 पेटी अवैध शराब जब्त हुई थी। उसी मामले में एक पिकअप भी जब्त हुआ था, जिसका वाहन स्वामी घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था, जिससे मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर कल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रीवा में श्री नवदुर्गा महापर्व के उपलक्ष्य में हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय गरबा डांडिया महोत्सव का बम्बई शुभारंभ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने इसे मां जगदम्बे को प्रसन्न करने का अभिनव प्रयास बताया। तो पहले दिन गरबा महोत्सव में शहर की 15% डांस एकेडमी के 1000 कलाकारों ने लोक भाषाओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियां दी, जिससे कार्यक्रम शहर का प्रमुख आकर्षण बन गया। धर्म परिवार की टीम ने आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई। रीवा में पुलिस ने गोविंदगढ़ किला के पास पति पत्नी को बंधक बनाकर छेड़छाड़, मारपीट व लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से मोबाइल, पर्स व नगद राशि बरामद की गई है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी शिव कुमार मिश्रा उर्फ बुद्धे और महेंद्र लोनिया को हिरासत में ले लिया। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस टीम की कार्रवाई की समाज में सराहना की जा रही है। ये थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत यह घटना है। थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत कल दिनांक को फरियादिया अपने माता पिता और अपने पति के साथ आकर के रिपोर्ट करती है
कि वह अपने पति के साथ गोविंदगढ़ स्थित किला के पास खंडहर के पास वह तालाब के आसपास कहीं विचरण कर घूम रही थी। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस दंपत्ति के साथ मारपीट लूट जैसी घटना को पारित किया गया। दोनों को जो है खंबे से बांध दिया गया और बंधक बना करके उनके साथ महिला के साथ छेड़खानी की भी घटना पारित की गई। तत्काल फरियादिया की रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में कायमी की गई और कायमी करने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाकर जो है इसमें अलग अलग टीमें गठित कर दी गई एसपी सर के निर्देशन में और अलग अलग टीमों ने जाकर के वहाँ पर मैनुअली सबसे पूछताछ की, संदेहियों को जो है पकड़ा और संदेहियों को पकड़ने के उपरांत उन्होंने जो है 2 आरोपी इसमें बने और उन्होंने अपना जुर्म कबूला। अगली खबर का रुख करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक देहात जोन भोपाल अभय सिंह व संभागीय कमिश्नर भोपाल संजीव सिंह ने सलकनपुर धाम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर बालागुरु के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, एएसपी सुनीता रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आईजी व कमिश्नर ने यातायात प्रबंधन, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, ड्रोन निगरानी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस व चिकित्सा दल जैसी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर रीवा से है। महिला सुरक्षा व लैंगिक समानता को लेकर मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत जिले भर में पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों, दुर्गा पंडालों, सार्वजनिक स्थलों पर छात्र छात्राओं व आमजन को शपथ दिलाई गई, भेदभाव नहीं करेंगे और महिलाओं को समान अवसर देंगे। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, नशा व अशिक्षा जैसी कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। साथ ही हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार प्रसार भी किया गया। टीकमगढ़ में एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में वरिष्ठ फार्मासिस्टों का सम्मान समारोह होटल अपूर्ण में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि औषधि निरीक्षक दीपक नामदेव जी रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ फार्मासिस्टों को स्मृति चिन्ह और शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। जिले के कई फार्मासिस्ट साथी उपस्थित थे और संगठन विस्तार की भी घोषणा हुई। उज्जैन के नीलगंगा चौराहा इलाके में एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता की चीख सुनकर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी फरदीन खान को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद फरदीन ने युवती को अपने गैरेज में बुलाकर छेड़छाड़ की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवती को बचाया और आरोपी को पुलिस के हवाले किया। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी और युवक ने फरदीन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये युवती का कल हमको फोन आया था कि कोई फरदीन नाम का युवक है, तो जानते हो काफी समय से परेशान कर रहा है कि मेरे से मिल आके इस तरीके से डरा रहा था। जब वो लड़की उससे मिलने गई तो उसने कोई गैरेज है प्रजापति समाज की धर्मशाला नीलगंगा के पास में, उसके सामने उसको मिलने बुलाया और अंदर से उसको लॉक करके अंधेरा कर लिया। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। फिर लड़की ने जब जानकारी दी तो उसको लेकर नीलगंगा थाने गया, लड़के के खिलाफ FIR कराई है। लोगों ने मारपीट भी करी। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग थे, बहुत भीड़ हो गई थी, जनता ने उसके साथ मारपीट भी की आक्रोशित होकर। इसमें एक पीड़ित महिला ने रिपोर्ट कराई थी जिस संबंध में छेड़छाड़ का मामला थाना नीलगंगा में पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को इसमें हिरासत में लिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम की इसमें जांच की जा रही है। जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां खबर डीडवाना से है। किसान विश्राम गृह में बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कोऑर्डिनेटर सीताराम जैन, प्रभारी बंसीलाल भीमसरिया और जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल ने संगठन विस्तार और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। सीताराम जॉन ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की मिलीभगत को जनता के सामने लाकर बसपा राजस्थान में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने पर लगी हुई है और बहुजन समाज पार्टी इस बार कांग्रेस और बीजेपी की जो बार बार इनकी जो बंदरबाट है कि 5 साल कांग्रेस राज करे, 5 साल बीजेपी राज करे, इनकी बंदरबाट को जनता को बताना चाहती है और जनता को बताकर इनका पर्दाफाश करके बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। सारे जितने कार्यकर्ता हैं अपने अपने क्षेत्र में मजबूत संगठन को तैयार करने के लिए आए हैं और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेगी और कांग्रेस बीजेपी की जो बंदरबाट है इसको खत्म कर देगी। दोनों पार्टियां अलग अलग नहीं है, ये जनता को गुमराह कर रखा है इन्होंने। ये दोनों पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर राजस्थान प्रदेश के अंदर
सत्ता कायम करके अलग अलग जातीय टुकड़ों में बटे हुए भाइयों में भाईचारा पैदा करके इस प्रदेश के अंदर अमन और चैन कायम करने का काम करेगी। डीडवाना में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के नेतृत्व में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत बांगड़ अस्पताल चौराहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल से स्टेशन रोड तक श्रमदान किया गया। जिला स्तरीय अधिकारियों ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कचरे के सही प्रबंधन से शहर को साफ सुथरा बनाना आवश्यक है। अधिकारी, कर्मचारी और जनता मिलकर गंदगी दूर करे तो स्वस्थ वातावरण बनेगा। और इस दौरान विद्युत विभाग, नगर परिषद सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसके लिए क्या विशेष संदेश रहेगा? हालांकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, लेकिन डीडवाना ज़िले के अंदर हमने सफाई अभियान को बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। और सिर्फ डीडवाना शहर में नहीं बल्कि पूरे डीडवाना ज़िले के अंदर डीडवाना, कुचामन, परबतसर, मकराना में कई जगह समस्या हैं, उनको धीरे धीरे हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो राज्य सरकार की मंशा है कि सभी, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि स्वच्छता जो है वो उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सलिल संदेश डिजिटल न्यूज।